जावा में दिस कीवर्ड के इस्तेमाल पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल, फील्ड्स के साथ दिस कीवर्ड का इस्तेमाल और कंस्ट्रक्टर्स के तसलसल के लिए दिस कीवर्ड इस्तेमाल करने के बारे में। यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उबुंटू वर्जन 11.10, जेडीके 1.6, इक्लिप्स 3.7.0। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए इक्लिप्स का इस्तेमाल करते हुए जावा में कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएं। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब हम दिस कीवर्ड के बारे में सीखेंगे। कंस्ट्रक्टर में मौजूदा ऑब्जेक्ट के लिए दिस एक रेफरेंस यानी हवाला है। हम दिस का इस्तेमाल करते हुए कंस्ट्रक्टर में मौजूदा ऑब्जेक्ट के किसी भी रुकन को रेफर कर सकते हैं। अब हम फील्ड के साथ दिस कीवर्ड का इस्तेमाल देखेंगे। दिस कीवर्ड से हमें नाम के टकराव को दूर करने में मदद मिलती है। यहाँ हम इस तरह की एक मिसाल देखेंगे। इसके लिए इक्लिप्स खोलें, स्टूडेंट क्लास खोलें जो हमने गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में बनाया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कमेंट करें, एक पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर कमेंट करें। और पहले दो ऑब्जेक्ट्स दिखाने का कोड भी कमेंट करें। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पर तवज्जो दें। the roll number और the name कंस्ट्रक्टर के पास किए गए आर्गुमेंट्स हैं। roll number और name इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। अब मैं roll number और name आर्गुमेंट बदलता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास roll number इक्वल टू roll number और name इक्वल टू name है। अब फाइल सेव और रन करें, लिहाजा Ctrl S और Ctrl F11 दबाएं। हमें दर्ज झेल किस्म का आउटपुट मिलता है। I am a parameterized constructor 0 null। अब कोड पर वापस आएं। हम कोड में दो वार्निंग्स यानी इंतबाह देखते हैं। अपने माउस को वार्निंग सिंबल पर मुंतकल करें। हम देख सकते हैं The assignment to the variable roll number has no effect और The assignment to the variable name has no effect। ऐसा इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्टर में रोल नंबर और नाम लोकल वेरिएबल हैं। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो मेथड या ब्लॉक में रसाई के काबिल होते हैं। यहाँ roll number और नेम 11 और राजू के तौर पर इनिशियलाइज होंगे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के तौर पर वैल्यूज 11 और राजू पास किए हैं। लेकिन एक बार वो कंस्ट्रक्टर के बाहर आ जाते हैं तो रसाई के काबिल नहीं होते। हम जानते हैं कि हमारी जान पहचान वाले roll number और नेम इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। वो पहले ही 0 और null से इनिशियलाइज होते हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट बन जाता है, लिहाजा हमें आउटपुट 0 और null मिलता है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर एक छोटी तब्दीली करें। तो टाइप करें this dot roll number equal to roll number और this dot name equal to name। अब फाइल सेव और रन करें, लिहाजा Ctrl S और Ctrl F11 कीज दबाएं। हमें इस तरह का आउटपुट मिलता है I am a parameterized constructor 11 और राजू।
ऐसा इसलिए क्योंकि this dot roll underscore number और this dot name इंस्टेंस वेरिएबल्स roll underscore number और name को रेफर करते हैं और यहाँ roll underscore number और name मेथड में पास किए गए आर्गुमेंट्स हैं। लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल्स के बीच तजाद दूर करने के लिए हमारे पास this कीवर्ड है। अब हम कंस्ट्रक्टर की चेनिंग के लिए this कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हम this कीवर्ड का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टर के अंदर से किसी दूसरे को कॉल करने के लिए कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर्स यकसा क्लास में होने चाहिए। ये एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट क्लास पर वापस जाएं जिसे हमने बनाया है। अब कमेंट्स को खारिज कर दें। अब पहले दो कंस्ट्रक्टर्स में इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यू का तयन करने के हिस्से को कमेंट करेंगे। फिर इस हिस्से को कमेंट करें जो दूसरा और तीसरा ऑब्जेक्ट बनाता है। अब पहले कंस्ट्रक्टर पर पैरामीटर्स के बगैर आएं। कर्ली ब्रैकेट के बाद टाइप करें this ब्रैकेट्स में 11 और सेमीकोलन। दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर टाइप करें this ब्रैकेट्स में 11 कॉमा डबल कोट्स में राजू सेमीकोलन। अब फाइल सेव और रन करें, लिहाजा कंट्रोल S और कंट्रोल F11 दबाएं। हमें इस तरह का आउटपुट मिलता है I am a parameterized constructor. I am a constructor with a single parameter. I am a default constructor 11 और राजू। अब मैं आउटपुट समझाता हूँ। जब ऑब्जेक्ट बनता है मुतलका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। यहाँ कंस्ट्रक्टर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में कंट्रोल पहली लाइन पर आ जाता है। इसका सामना होता है this ब्रैकेट्स में 11 स्टेटमेंट के साथ। इसलिए ये ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल करता है जो सिंगल इंटीजर आर्गुमेंट लेता है। फिर कंट्रोल this ब्रैकेट्स में 11 कॉमा राजू पर आ जाता है। लिहाजा ये ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल करता है जो एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेता है। लिहाजा ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है और हमें आउटपुट मिलता है I am a parameterized constructor। अब इंस्टेंस वेरिएबल्स 11 और राजू के लिए इनिशियलाइज होंगे जैसे हमने पास किए। अब कंट्रोल कॉलिंग कंस्ट्रक्टर पर वापस जाता है। तो अब दूसरा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। हमें आउटपुट हासिल होता है I am a constructor with a single parameter। फिर कंट्रोल पहले कंस्ट्रक्टर पर जाता है और इसे एग्जीक्यूट करता है। लिहाजा हमें आउटपुट हासिल होता है I am a default constructor। फिर स्टूडेंट डिटेल मेथड एग्जीक्यूट होता है। लिहाजा हमें 11 और राजू मिलता है। अब एक छोटी सी तब्दीली करें। this स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्टर का आखिरी स्टेटमेंट बनाएं।
हमें कंपाइलर एरर मिलता है। एरर सिंबल पर माउस रखें, हमें एरर मिलता है। कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। लिहाजा हमें इसे कंस्ट्रक्टर में पहली लाइन में रखना चाहिए। तो इसे कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन बनाएं। अब हम देख सकते हैं कि एरर हट गया है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा फील्ड्स के साथ दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना, कंस्ट्रक्टर्स की चेनिंग के लिए दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना, कंस्ट्रक्टर में दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, खुद तशखीस के लिए पहले बनाए हुए एम्प्लॉई क्लास में दो पैरामीटर्स के साथ एक कंस्ट्रक्टर बनाएं, इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करें, एक और बगैर पैरामीटर्स के साथ एक कंस्ट्रक्टर बनाएं। ट्यूटोरियल में दी गई तफसीलात के मुताबिक दिस का इस्तेमाल करते हुए कंस्ट्रक्टर्स की चेनिंग करने की मशक करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी ख्वानदगी मिशन ने आईसीटी एमएचआरडी हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। अब हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। आपका शुक्रिया।